पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी विधायक आज गवर्नर से करेंगे मुलाकात। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे बजट। राज्यसभा चुनावों में हिमाचल में फिर हुआ उलटफेर। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन जीते, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हारे। चुनाव जीतने के बाद हर्ष महाजन का बड़ा दावा, 1 महीने के अंदर सुक्खू सरकार गिर जाएगी। हर्ष महाजन की जीत को जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा, सीएम सुक्खू को देना चाहिए इस्तीफा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार मानी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अपनी गिरबान में झांके बीजेपी। क्रॉस वोटिंग करने वाले 9 विधायकों पर बोले सिंघवी, साथ में डिनर किया, वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की। सीएम सुक्खू ने सरकार पर किसी भी खतरे से इनकार किया, कहा 6 विधायकों ने अपना ईमान बेचा तो क्या कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों की मांग, सूत्रों के मुताबिक सुक्खू को बदलने की मांग रखी। विधायकों की मांग पर एक्टिव हुआ कांग्रेस आला कमान। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विवाद सुलझाने के लिए जिम्मेदारी दी। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सूत्रों के मुताबिक उसके बाद पार्टी आला कमान को भेजेंगे अपनी रिपोर्ट। सुक्खू सरकार को लेकर जयराम ठाकुर का बड़ा दावा, सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार को वित्त विधेयक पारित नहीं करवाने देंगे। वित्त विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। यूपी राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी ने चौंकाया। 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की, सपा को मिली 2 सीटें। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को 29 वोट मिले और सपा के आलोक रंजन को सिर्फ 19 मत मिले। राज्यसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। सीएम योगी ने जीते हुए कैंडिडेट्स को माला पहनाई, मिठाई खिलाई। यूपी के डिप्टी सीएम ने बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, सपा अपनी कमियों की वजह से हारी। राज्यसभा चुनाव जीतने वाली संगीता बलवंत ने कहा, अब हम लोग जीतेंगे लोकसभा की 80 सीटें। एक और बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने इसे मोदी योगी की जीत बताया। राज्यसभा चुनावों में अखिलेश ने मानी हार, कहा तीसरे उम्मीदवार से सच्चे साथी की पहचान हो गई। सपा नेता शिवपाल यादव का निशाना, धन बल से बीजेपी ने तोड़ी पार्टी, लोकतंत्र में खरीद फरोख्त पाप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, सपा में मची भगदड़, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी बन गई है। राज्यसभा चुनावों के बीच अखिलेश यादव को झटका, मुख्य सचेतक मनोज पांडे का इस्तीफा। मनोज पांडे पर भड़के सपा विधायक इकबाल महमूद, कहा उन्हें जनता देगी जवाब। कर्नाटक में कांग्रेस के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार जीते, बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सा जीते। कर्नाटक में कांग्रेस के जश्न के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोप, बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस नेता नसीर हुसैन ने स्पष्टीकरण जारी किया, कहा मामले की जांच होनी चाहिए, मैंने नहीं सुने देश विरोधी नारे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सबसे सटीक ओपिनियन पोल, एनडीए को मिल सकती हैं 78 सीटें। इंडिया अलायंस को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक आजमगढ़ और मैनपुरी सीट जीत सकती है सपा, वहीं रायबरेली की सीट हार सकती है कांग्रेस। 2019 के मुकाबले एनडीए को 14 सीटों का हो सकता है फायदा। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज थूथुकुडी जाएंगे पीएम मोदी। 17,300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम। आज महाराष्ट्र दौरे पर भी रहेंगे पीएम मोदी। 4,900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 4:30 बजे यवतमाल पहुंचेंगे पीएम। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसान और दूसरी योजनाओं के लाभार्थी वहां मौजूद रहेंगे। पीएम किसान योजना के तहत करीब 21,000 करोड़ की 16वीं किश्त जारी करेंगे पीएम। नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत 3800 करोड़ की दूसरी और तीसरी किश्त भी करेंगे जारी। पीएम 5,50,000 महिला एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेंगे। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। आवास घरकुल योजना का शुभारंभ भी करेंगे। तमिलनाडु के मदुरई में पीएम मोदी ने देश के ऑटोमोबाइल उद्योग की तारीफ की, कहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री केवल रोड पर ही रफ्तार नहीं देते, इस इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति को भी रफ्तार मिलती है। एमएसएमई को लेकर बोले पीएम मोदी, आज देश एमएसएमई को भविष्य के तौर पर देख रहा है। आज एमएसएमई को लेकर चौतरफा काम हो रहा है। पीएम ने कहा, पीएम मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं। पीएम मोदी ने मदुरई में रोड शो किया। पीएम को देखने के लिए रोड के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े होकर हाथ हिलाते नजर आए।
लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया, पीएम पर फूलों की वर्षा की। पीएम मोदी पल्लदम में जर्मन सिंगर कैसेंड्रा माई स्पिटमैन और उनकी मां से भी मिले। जर्मन सिंगर ने पीएम मोदी के सामने भजन गाए। पीएम मोदी ने भजन के दौरान टेबल पर थाप बजाकर सिंगर का उत्साह बढ़ाया। मदुरई में पीएम मोदी मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे, मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी को भेंट की गई देवी की मूर्ति, पीएम ने मंदिर में ली आरती। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया, स्पेस प्रोग्राम को 1800 करोड़ की सौगात दी। गगनयान मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट का ऐलान, पीएम मोदी ने चारों को पहनाया एस्ट्रोनॉट विंग्स। पीएम मोदी का कांग्रेस लेफ्ट पर निशाना, केरल में एक दूसरे के दुश्मन, दूसरी जगह बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। पीएम मोदी ने एनडीए 400 पार का नारा दोहराया, कहा 2024 में केवल डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा। बीजेपी केरल के में एक सीट भी नहीं जीतेगी, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। दिल्ली में आज बीजेपी के प्रदेश कोर ग्रुप की होगी बैठक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के टिकटों पर होगी चर्चा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान रहेंगे मौजूद। गुरुवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रदेश के सीनियर नेता होंगे शामिल। आज बिहार के सिवान पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। 4 सीटों पर होगा मंथन। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस के 2 और आरजेडी का 1 विधायक बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ ने थामा बीजेपी का दामन, आरजेडी की संगीता कुमारी भी बीजेपी में शामिल हुई। बिहार में कांग्रेस को लग सकता है झटका, सूत्रों से खबर, 12 विधायक बीजेपी कर सकते हैं ज्वाइन। कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायक सिद्धार्थ का बयान, पीएम सीएम की नीतियों से प्रभावित हूं। पाला बदलने वाले विधायकों पर सख्त कांग्रेस, विधायक दल के नेता शकील अहमद बोले, नोटिस देकर पूछा जाएगा सवाल। आरजेडी कांग्रेस पर सम्राट चौधरी का तंज, कुछ लोग खेला होने का दावा कर रहे थे, हम बार बार उन्हें खिलौने दे रहे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के बीजेपी में आने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, देखते जाइए अभी और विधायक आएंगे, बड़ा खेला तो पहले ही हो गया था, अब और बड़ा खेला होगा। दिल्ली की 4 सीटों और हरियाणा की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट का ऐलान किया। साउथ दिल्ली से सहीराम, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार को टिकट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी, मंत्री गोपाल राय बोले, जीत के सभी पहलुओं पर फोकस है। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 8वां समन, ईडी ने 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल को 8वां समन मिलने पर बोले गोपाल राय, कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना एक के बाद एक समन भेज रहा है ईडी। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, संवैधानिक पद पर होने के बाद भी कानून का पालन नहीं कर रहे सीएम। केजरीवाल को समन मिलने पर बोले दिलीप पांडे, बीजेपी चाहती है आप इंडी गठबंधन छोड़ दे, पर ऐसा नहीं होगा। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, राज्यसभा सांसद नारायण राठवा बीजेपी में शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, इंडी गठबंधन को मजबूत करना जरूरी। कांग्रेस को लेकर कश्मीर में 1 सीट भी नहीं देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू लद्दाख और उधमपुर की 3 सीटों पर हो रही बात। राहुल के हिजाब वाले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। कांग्रेस छोड़ने की खबरों के बीच दिल्ली में प्रियंका गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा सकारात्मक चर्चा हुई। आंध्र के विजयवाड़ा में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनावों पर की चर्चा। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जमकर हंगामा, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट, सपा नेता की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पार्टी कार्यालय में बूथ स्तर पर मजबूती के लिए मासिक बैठक में पहुंचे थे नेता और कार्यकर्ता, नारेबाजी को लेकर हुआ हंगामा, सपा जिलाध्यक्ष, उनके बेटे और ड्राइवर पर मारपीट का आरोप लगा। बीजेपी नेता भजन लाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचे, समस्त ब्राह्मण समाज सम्मेलन में शामिल हुए, लोगों ने सीएम को सम्मानित किया, सीएम ने लोगों को संबोधित किया। ज्ञान वापी मामले के आज कुल 9 मुकदमों में सुनवाई होगी, 8 मुकदमे जिला जज की अदालत में, जबकि 1 मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC कोर्ट में। दिल्ली में भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों की बैठक, आपसी रिश्तों और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर फोकस। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री ने लोगों को संबोधित किया। 1 टाइम सेटलमेंट योजना लागू न करने को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, आप विधायकों ने बीजेपी का पुतला फूंका। चंडीगढ़ में 4 मार्च को होंगे
सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव अधिसूचना हुई जारी। बीजेपी पर झारखंड सीएम चंपाई सोरेन का निशाना, बजट से प्रदेश का होगा विकास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बीजेपी में जाने की अफवाह पर बोले कमलनाथ, मेरे मुंह में इस तरह की बात सुनी, ये सिर्फ खबरों में चल रही थी। मराठा आंदोलन की एसआईटी जांच पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, मुझे मनोज जारंगे से दिक्कत नहीं, पर उनके पीछे कौन जानना चाहता हूं। मराठा आंदोलन की एसआईटी जांच के आदेश पर सियासत तेज, अंबादास दानवे बोले पक्ष विपक्ष दोनों की जांच हो। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का बयान, एसआईटी जांच से साफ होगा कि मनोज जारंगे को किसने गुमराह किया। महाराष्ट्र विधानसभा में अंतरिम बजट पेश, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट बोले, चुनाव देखते हुए थोड़ा थोड़ा बांट दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बजट को चुनावी बजट कहा। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर आरोप लगाया, कहा आपने कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों के लिए बजट लाया है, पहले की योजनाओं का क्या हुआ। चुनाव को देखते हुए बजट लेकर आई सरकार, शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़ का निशाना। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है, बंगाल पुलिस पर हमें भरोसा, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। बिग बॉस फेम अब्दू रोजिक ईडी दफ्तर पहुंचे, ड्रग डीलर अली असगर मामले में बयान दर्ज करवाया। बीसीसीआई टेस्ट प्लेयर्स की बढ़ा सकता है सैलरी, नया सैलरी स्ट्रक्चर बनकर तैयार, आईपीएल के बाद बीसीसीआई कर सकता है लागू। साल में सभी टेस्ट सीरीज खेलने पर बनेगा नजर और साथ ही बोनस भी मिलेगा। रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में मुंबई के लिए श्रेयस अय्यर खेलेंगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया कंफर्म, पीठ में इंजरी के कारण क्वार्टर फाइनल में नहीं खेले थे अय्यर। आईपीएल से पहले ईशान किशन की 3 महीने बाद मैदान पर हुई वापसी, बल्ले से रहे फ्लॉप, डीवाई पाटिल कप में 19 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लंदन में सर्जरी कराई, लिखा जल्द ही बॉलिंग करने पिच पर लौटूंगा, आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से हैं बाहर। रणजी ट्रॉफी में मुंबई के नंबर 10 और 11 के बल्लेबाजों ने शतक जड़कर रचा इतिहास। तुषार देशपांडे ने 123 और तनुष कोटियन ने नाबाद 120 रन बनाए, दोनों के बीच 232 रनों की पार्टनरशिप। इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम ने ओली रॉबिन्सन और खराब फॉर्म में चल रहे जॉनी बेयरस्टो का बचाव करते हुए कहा, बेयरस्टो धर्मशाला में शानदार प्रदर्शन करेंगे, ओली रॉबिन्सन अपने प्रदर्शन से मायूस। विमेन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार दूसरी जीत, गुजरात जायंट्स को 8 विकेट से हराया, 13वें ओवर में मैच जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कप्तान स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक 43 रन बनाए। सब्बिनेनी मेघना ने 36 रनों की पारी खेली। सोफी मोलिनेक्स ने गेंदबाजी में कमाल किया, सबसे ज्यादा 3 विकेट चटके। दिल्ली कैपिटल्स की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी पर आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जुर्माना, मैच फी का 10% देना होगा पेनल्टी।